तो उसको मंथली दे दोगे तो बच्चा भी खुश हो जाएगा, और उसको उसके खर्चे वर्चे सब चल जाएंगे अच्छे से, मेंटली मेंटली वो अच्छा रहेगा, तो अच्छा रिसर्च कर पाएगा ना उसको। अदरवाइज पैसे या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस होता है तो बच्चा उसी में सोचता रहेगा, रिसर्च में दिमाग कहाँ से लगाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर पीके क्लासेस। तो फाइनली पीसीआई ने सर्कुलर जारी कर दिया है कि भाई जो स्कॉलरशिप है वो डिस्पर्स कर दिया जाए। जी पैट का स्कॉलरशिप 2023-24 वाला बैच भी, और 2024-25 वाला बैच, मतलब पिछला साल और इस साल का दोनों का स्कॉलरशिप का। तो ये बहुत अच्छी खबर है, बट इसमें अभी बहुत सारा प्रोसेस होगा। तो ऐसा नहीं है कि भैया आज स्कॉलरशिप का जो सर्कुलर आया है तुम्हारे 15 दिन बाद या 1 महीने बाद तुम्हारे अकाउंट में आ जा रहा है। इसमें बहुत सारी चीजें, पूरा कंप्लीट प्रोसेस कैसे होगा, क्या होगा, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो इस वीडियो को सुनना। तो सबसे पहले अपने को गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद टाइप करना फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो फिर आपको दो वेबसाइट देखेंगे, ये pci.nic.in जो पहले वाला वेबसाइट था, और अभी वाला वेबसाइट है pcionline.co.in। तो ये पहले वाला वेबसाइट खोलोगे तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, दूसरा वाला खोलोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा। तो ये वाला नया वाला वेबसाइट है pcionline.co.in। इसमें जाना, इसमें जाने के बाद इसमें देखोगे, ऐसे जाते जाते तो यहाँ पर पॉलिसी एंड सर्कुलर दिखेगा। फिर इसमें पॉलिसी सर्कुलर्स में क्लिक करना, फिर सर्कुलर्स में क्लिक करना। सर्कुलर्स में क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर 22 अगस्त, मतलब आज का दिन, यहाँ पर लिखा हुआ है डिसबर्समेंट ऑफ जीपैट स्कॉलरशिप टू जीपैट क्वालिफाइड स्टूडेंट फॉर ईयर 23-24 एंड 24-25। उसके बाद आगे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये उसी का दिया हुआ है कि भैया लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, एकदम हॉट न्यूज है, इसमें क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना ऐसे, ठीक है। बड़ा करने के बाद यहाँ पर ज्यादा ही बड़ा हो गया। हाँ, बड़ा करने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा ऑफिशियल सर्कुलर है 22 अगस्त 2024 का, मतलब आज का। अब यहाँ पर ये नोटिफिकेशन किसके लिए दी गई है? ऑल फार्मेसी इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड, मतलब जो पीसीआई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन है, मतलब जिसमें आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, जितने भी फार्मेसी के इंस्टीट्यूट्स है इंडिया में, वो सारे पीसीआई अप्रूव्ड होते हैं। जो नाइपर होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर से चलता है, उनका अपना अलग स्कॉलरशिप होता है। उसके अलावा जो भी है सब लोग पीसीआई अप्रूव्ड होते हैं, तो उन इंस्टीट्यूशन के लिए होता है। ये जो है सेक्शन वेक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर दो चीज लिखी हुई है जो बहुत बढ़िया बात है, ऑल जीपैट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स फॉर ईयर 2023-24, मतलब जीपैट 2023 जिसने क्वालिफाई किया था, ऑल जीपैट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25, मतलब जिन्होंने जीपैट 2024 क्वालिफाई किया है, मतलब सबको स्कॉलरशिप मिलेगा। अभी तक है कि भाई अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिला, नहीं मिला, उनको मिलेगा। और हम हमेशा से ऐसे ही बोलते आ रहे हैं कि भाई स्कॉलरशिप मिलेगा, देर हो सकता है बट मिलेगा, जब गवर्नमेंट ने बोला है तो मिलेगा, ठीक है। लेकिन बच्चों का भी यार सब्र होता है। खुद मैं भी जब पढ़ रहा था तो मेरा स्कॉलरशिप फर्स्ट टाइम आया था 16 मंथ बाद, 16 महीने बाद। बहुत ही ट्रॉमेटिक कंडीशन आ जाता है, कई बार स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, सबका फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं होता है। तो बच्चे भी कुछ भी वीडियोस वगैरह डालो तो कमेंट में डालते रहे, सर स्कॉलरशिप के बारे में बात करो, बात करो। यार देखो, हमारे बात करने, हमने पहले ही बात किया, हमारे बात करने से कुछ हो नहीं रहा था। जब होना है तो थोड़ा सा डिले ही चलता है गवर्नमेंट का प्रोसेस, ठीक है। अब इसमें स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। मंथली मिलेगा, सबका एक साथ आएगा, पूरे साल भर का कैसे होगा, क्या होगा, और क्या होना चाहिए जिससे बच्चों का बेनिफिट होगा, इन सब का भी हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है, डिसबर्समेंट ऑफ जीपैट स्कॉलरशिप टू जीपैट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स फॉर द ईयर 2023-24 and 24-25, clear cut है। Sir, madam, this has a reference to the subject cited above. I am directed to inform that the council is in process of disbursing the stipend to the students who have passed GPAT examination in the year 2023-24 and onwards। 23 GPAT के बाद जो भी जिन्होंने भी क्वालिफाई किया उनको पीसीआई देगी। उसके बाद वाले मतलब 24-25, इवन 25-26-27, मतलब जो आगे अनवर्ड्स आने वाले हैं उन बैचेस का भी ऐसे ही सर्कुलर आएगा, और आपको भी पीसीआई के थ्रू स्कॉलरशिप मिलेगा। द डिसबर्समेंट विल बी रिलीज इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो जो डिसबर्समेंट है वो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में, मतलब आगे रिलीज होगा। यूअर्स फेथफुली प्रतिमा तिवारी, डिप्यूटी सेक्रेटरी, इनका नोटिफिकेशन है प्रॉपर। चलो ये हो गया नोटिफिकेशन भैया। अब इससे ये कंफर्म हो जाता है कि हमें स्कॉलरशिप मिलेगा। अब आगे इसका क्या स्टेप होने वाला है? आगे इसका स्टेप ये होगा कि जो पीसीआई है वो फिर से एक सर्कुलर देगा। इस सर्कुलर में दो चीजों को मतलब डायरेक्ट किया जाएगा। पहला होगा स्टेक होल्डर स्टूडेंट होगा, और उसके बाद फिर होगा उसका इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ठीक है। तो स्टूडेंट को उसके इंस्टीट्यूट के थ्रू फॉर्म फिल कराया जाएगा। फॉर्म फिल करने का सर्टेन डेट होगा, पूरा प्रॉपर जो इंस्टीट्यूट है उसको अप्रूव करके फॉर्म फिल करेगा। फिर ये सबमिट हो जाएगा पीसीआई में, सबमिट हो जाएगा पीसीआई में। वहां पर फिर वेरिफिकेशन होगा आपके फॉर्म का कि आप सत्य बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, आपकी सारी चीजें सही है कि नहीं है। उसके बाद फिर आपका जो है स्कॉलरशिप रिलीज हो जाएगा।
स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में रिलीज हो जाएगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस में क्या होगा, देखो, जो 2023-24 के स्टूडेंट्स हैं, जिनका अभी फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर डन हो चुका है, इनका कंप्लीट हो चुका है, अब ये स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं, तो भाई मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा जितने जो भी ऑफिशियल्स हैं उनको, कि इनको इमीडिएटली भाई एज सुन एज पॉसिबल स्कॉलरशिप दे दिया जाए। और इनको जो स्कॉलरशिप है 1 ईयर का स्कॉलरशिप इमीडिएटली मिल जाना चाहिए, मतलब 12,400 इंटू 12, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1,48,800 रुपीज, ये इमीडिएटली मिल जाना चाहिए पूरे 1 साल का। उसके बाद फिर हो जाएगा, अभी जो हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, मतलब जिन्होंने जीपैट 2024 क्वालिफाई किया होगा या फिर जिन्होंने जीपैट 2023 क्वालिफाई किया होगा, उसी स्कोर कार्ड से इस बार एडमिशन लिया होगा, या फिर थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, थर्ड सेमेस्टर के मतलब ये वाले स्टूडेंट्स हैं, थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट जिन्होंने जीपैट 2023 क्वालिफाई किया होगा, तो इन लोग का जो स्कॉलरशिप है वो दो तरीके से दिया जा सकता है। या तो इनका पूरा कोर्स कंप्लीट होगा तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले को पूरा सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट होने पर हो सकता है मिले, या फिर थर्ड सेमेस्टर वालों को फोर्थ सेमेस्टर तक कंप्लीट हो सकता है वो मिले। तो वैसा मिलेगा तो 148,800 फिर से मिलेगा, और 148,800 रुपीज फिर से मिलेगा, ठीक है, ऐसा मिलता है। तो पूरा ईयरली, इसको हम लोग बोलते हैं ईयरली। लेकिन ना एग्जैक्टली इतना सेम अमाउंट, पूरा पूरा अमाउंट नहीं मिलता है। वो ड्यूरेशन आपका काउंट होता है कि आपने कॉलेज में कब एडमिशन लिया, आपका सेमेस्टर कब एंड हो रहा है, आप कोर्स को कंप्लीट करके कब निकल रहे हो सकता है कई बार, मतलब आप देखो सिंपल सी चीज है, आप मान लो अगस्त में एडमिशन ले रहे हो और आपका जून में या फिर मई में कोर्स कंप्लीट हो रहा है, तो 22 महीने का, किसी का 21 महीने का ऐसा ड्यूरेशन होता है। तो उतने ही ड्यूरेशन का मिलता है जब तक आप कॉलेज में रहते हो, ठीक है। जब आपका कोर्स खत्म हो जाता है तो वो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलता, उसी के हिसाब से काउंट होता है। तो ये मेरा ये रिक्वेस्ट है कि ये ईयरली ना दे करके इसको स्टूडेंट्स को ना मंथली दे देना चाहिए, मंथली दे देना चाहिए। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि स्कॉलरशिप 2000 फॉर एग्जांपल 2024 बैच का स्कॉलरशिप आप डिसबर्स कर रहे हो, मतलब अभी फॉर्म भरवा रहे हो, अभी अगस्त है, मान लो 15 सितंबर तक आपने फॉर्म भरवा दिया, तो आप स्कॉलरशिप स्टार्ट कर दोगे मान लो 1 सितंबर से या फिर 1 अगस्त से स्कॉलरशिप दे रहे हो, तो पहला स्कॉलरशिप आपको अक्टूबर में आपको दे देना चाहिए, उसके फिर हर महीने, फिर अक्टूबर का, नवंबर में, नवंबर का, दिसंबर में, ऐसे मतलब हर महीने 12,400 रुपया आप देते रहेंगे स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा यार, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास उतने पैसे नहीं होते हैं, और पैसे होते भी है तो कई बार क्या होता है ना कि ग्रेजुएशन कर लिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा 22 साल के हो जाते हैं, थोड़ा सा अंदर से एक फीलिंग आ जाती है कि भाई हमारे पास स्कॉलरशिप है तो हमें घर से पैसे ना लेने पड़े, ये भी होता है। तो और उन्होंने अर्न किया है ना स्कॉलरशिप, ऐसा तो नहीं है कि जबरदस्ती किसी को मतलब दे रहे हैं या फिर मांग रहे हैं, उन्होंने अर्न किया है, उन्होंने टॉप किया है, जीपैट में अच्छे रैंक्स लाए हैं, देन दे आर एलिजिबल फॉर दैट। तो इनको 12,400 रुपये पर मंथ का स्कॉलरशिप मिलना चाहिए और मंथली मिलना चाहिए, तो वो अच्छा हो जाएगा। देखो यार पीसीआई भी तो, पीसीआई को ये स्कॉलरशिप तो देना ही है एक ना एक दिन, है ना, तो उसको मंथली दे दोगे तो बच्चा भी खुश हो जाएगा यार, उसको उसके खर्चे वर्चे सब चल जाएंगे अच्छे से, मेंटली मेंटली वो अच्छा रहेगा, तो अच्छा रिसर्च कर पाएगा ना उसको। अदरवाइज पैसे या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस होता है तो बच्चा उसी में सोचता रहेगा, रिसर्च में दिमाग कहाँ से लगाएगा। हालांकि ये बहुत लोगों को ऐसा लग सकता है क्या ही बात होगी, इससे क्या हो सकता है, नहीं भाई, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होते होगे तो आपके परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि ये जो स्टूडेंट का है जल्दी से जल्दी स्कॉलरशिप दे देना चाहिए और मंथली देना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।